मां अमृता बेनीवाल, जिसकी अगुवाई में 363 महिलाओं ने, लोगों ने अपने प्राण देकर इस पृथ्वी पर एक संदेश दिया कि पेड़ बचेंगे तो मानव का जीवन बचेगा। राजकुमार जी सोनी साहब हमारे बीच आए हैं, तो वो अपनी बात रखेंगे। बिश्नोई समाज के उपस्थित मेरे बुजुर्गों, मेरे नौजवान दोस्तों, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। मैंने बचपन में पढ़ा था कि विष्णु विष्णु तू भंगरे प्राणी, टेक के लाटू पाटू, रतन काया बैकुंठ वासो, जरा मरण भय बाटू। और फिर ये भी पढ़ा कि सिर साटे जो रुख मिले वो भी सस्तो जाए। 363 अभी जिक्र आया मां अमृता बेनीवाल, जिसकी अगुवाई में 363 महिलाओं ने, लोगों ने अपने प्राण देकर इस पृथ्वी पर एक संदेश दिया कि पेड़ बचेंगे तो मानव का जीवन बचेगा। मित्रों, मैं वर्षों से हिमाचल जाता हूं। हिमाचल के और यहाँ के तापमान में 20 डिग्री का अंतर है। तो मैंने किसी पर्यावरण प्रेमी से पूछा ये अंतर क्यों है। उसने कहा यहाँ पेड़ ज्यादा लगे हुए हैं, लोग पेड़ काटते नहीं है। और यहाँ क्या होता है, बड़ा सारा पेड़ काट देते हैं, एक छोटा पेड़ लगाकर फोटो खिंचा लेते हैं और कहते हैं वृक्षारोपण किया। अभी चर्चा हो रही थी एक पेड़ मां के नाम। मैं मेरी मां की याद में पेड़ लगाऊं तो कोई बुरा काम नहीं है। घर के मां के नाम पर पेड़ लगाया जा सकता है। इसलिए लगाया जा सकता है कि आदमी पेड़ लगाने के बाद उसे संभालता है, मां से जुड़ा हुआ प्रसन्न रहता है। लेकिन बिश्नोई समाज ने, गुरु जांबा जी ने, मां अमृता बेनीवाल ने जो संदेश दिया पेड़ लगाने का, क्योंकि पेड़ों के बारे में तो मैंने पढ़ा है कि अगर कदम्ब का वृक्ष लगाते हैं तो भगवान कृष्ण प्रसन्न होते हैं, अगर बिल्लव का वृक्ष लगाओगे तो भगवान शंकर प्रसन्न होंगे। और अनार का जो वृक्ष लगाता है, अनार का, बोल साहब, अनार का वृक्ष लगाने से धन की, लक्ष्मी का घर में आगमन होता है। और पीपल का अगर पेड़ लगाओगे तो भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं। ऐसे इस तरीके से भी संसार को, समाज के लोगों को जोड़ा गया। एक बात आपके चरणों में जरूर निवेदन करूंगा कि बिश्नोई समाज अनादि काल से पेड़ों को बचाने के लिए, पर्यावरण को बचाने के लिए, जीव जंतुओं को बचाने के लिए प्रयास कर रहा है। बाकी समाज, बाकी लोग उस ढंग से नहीं जुड़ पाए जैसे बिश्नोई समाज ने ये पीड़ा और लोट लगा रखी है। मैं बाकी सभी से निवेदन करता हूँ, हमारे यहाँ संघर्षशील साथी बड़े भाई पूर्व विधायक राजकुमार गौड़ साहब भी बैठे हैं, मनिंदर मान भी बैठा है, बहन बैठी है, कमला की बैठी है, भाई अमर सिंह जी बैठे हैं, और भी ऐसे चेहरे। सब मिलकर अगर ये तय कर ले कि जीवन में 20 पेड़ लगाएंगे और उनको बच्चों की तरह पालेंगे। कहते ना पूत कपूत हो सकता है, पेड़ कभी कपूत नहीं होता। अगर 20 पेड़ हम लगाकर बच्चों की तरह पालेंगे तो निश्चित तौर पर यहाँ का पर्यावरण ठीक होगा। और जो लोग पेड़ काट रहे हैं, जो कंपनियां पेड़ काट रही है, मित्रों उनसे डायरेक्ट फाइट करो। अगर आप किसी के भरोसे रहते हो ना, तो क्या ऐसा जबरदस्त का खेल है, जहाँ महात्मा गांधी आ जाते हैं, जहाँ लक्ष्मी आ जाती है, तो वह बड़ा का ईमान डोल जाता है। महात्मा गांधी जो है वो पेड़ काटने पर मजबूर कर देता है, पर मैया लक्ष्मी भी आदमी का दिल बदल देती है। इसलिए बिश्नोई समाज तो वैसे लड़ने वाला है, तो भाई हिम्मत करो, डायरेक्ट जब तक फाइट नहीं करोगे तो ये कंपनी है ना, महात्मा गांधी मत्था टिका के सारा कर लेते हैं। इसे लड़ने का मौका है। भाई अमर सिंह जी ने और बिश्नोई समाज की टीम ने ये तो अलग जगाई है पेड़ बचाने की, पर्यावरण बचाने की। सारे मिलकर इस काम में आहुति देंगे। आप लोगों को बधाई भी देता हूँ और ये भरोसा भी दिलाता हूँ। मैं तो आया था, अब जब मैंने देखा पेड़ों की बात हो रही है, पर्यावरण की बात हो रही है, तो मैं भी यहाँ जम गया, धूड़ी रमा दी आपकी तरह। इसलिए अच्छा काम है। आप सब लोगों को शाबाशी और साधुवाद है। धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद सोनू साहब, बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने छोटी सी काल पर हमारे बीच में आ गए और अब तक हमारे बीच में ही बैठे हैं। भाई राजकुमार जी सोनी, बेड़ीवाल और भाई मनिंदर जी।